हमारी ज़िंदगी में किसी की अच्छी और बुरी बातों का बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर कोई हमें अच्छा कहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि रात में मुझे ये कमेंट आया और इस कमेंट को पढ़ने के बाद मैंने सुबह में ये वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया। तो हालाँकि ये तो बहुत तारीफ़ का कोई कमेंट नहीं था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला कि मैं क्या दूँ। तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो जल्दी से मैं अपलोड कर देती हूँ। तो इसी तरह से आप अच्छे-अच्छे कमेंट करते रहिए, तो जिससे क्या होता है मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और भी जल्दी मैं कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करने की। तो ये वीडियो शायद और भी लेट हो जाता अगर ये कमेंट ना आता तो। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया है, एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगाकर आप पुराने फर्नीचर को नया करने की कोशिश की है। और ये देखिए मैं पहले का सेटअप आपको बता रही हूँ, जो मेरा पहले मैंने पुराना बना कर रखा था उस टाइम का है। तो उस टाइम पे मैंने येलो अपनी वॉल भी रखी थी, आउटडोर जो मैंने मेकओवर किया था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये वॉल भी मैंने येलो कलर की पेंट कर कर स्ट्रिप टाइप पेंट किया था, कर्टेन भी येलो थे। तो उस हिसाब से मेरा जो वो शूरैक था वो येलो बिल्कुल इससे मैच कर रहा था, क्योंकि मैंने घर में बहुत सारी चीज़ें येलो येलो टाइप की रखी थी। तो एंट्रेंस पर जब मैंने उस तरह का मेकओवर किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मेरा घर का पूरा लुक चेंज हो गया है। अब कुछ इस तरह का लग रहा है और उस हिसाब से बाहर जो ये येलो शूरैक है वो मुझे बहुत चुभता है। तो मैंने सोचा चलो अब इसका भी मेकओवर कर देते हैं, ताकि एंट्री करते टाइम पर एंट्रेंस पे जब येलो शूरैक होगा तो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसके लिए बहुत ही कम खर्चे में और आसान भी हो जाए, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत बोर हो जाता है, बहुत लंबा डीआईवाई हो जाता है। तो कोशिश की है कि बना लूँ। ये वाला भी मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। धीरे धीरे मैं सारे अपने जो घर के ये थे क्या डेकोर आइटम वो सबको चेंज कर दिया अपने घर के कलर की थीम के अकॉर्डिंग। अब मैंने ये अंदर ले आई हूँ मैंने अपने हॉल में। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, वॉल पुट्टी ले ली है। वॉल पुट्टी आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर 40 से 45 रुपये किलो मिल जाती है। तो ये पहले मैं क्या करूँगी, सारे जो हैंडल है नोब वो सारे निकाल दूँगी ताकि मेरा काम करना आसान हो जाए। और अब मैंने वॉल पुट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ, इस तरह की रखनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टेंसिल पे काम करना है। तो स्टेंसिल पे काम करने के लिए देखिए थिकनेस बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए कि अगर हम स्पून में उठाते हैं तो वो खुद से नहीं गिरना चाहिए। देखिए इस तरह से स्टिक होकर रह जाना चाहिए। इससे क्या होगा, बिल्कुल स्टेंसिल पर अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार होगी और फैलेगा नहीं। तो बस इस तरह की कंसिस्टेंसी आप रखिए। और ये मैंने छोटा सा पतरा ले लिया है, ये 5-10 रुपये में आपको हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाता है। और ये स्टेंसिल भी 100-120 इस तरह के प्राइस में मिल जाती है। मैंने ये वाली एक लाई थी और कितने सारे मैंने आपके साथ डीआईवाई शेयर कर चुकी हूँ। इसकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं मैंने कितनी बार इस्तेमाल किया है। और अभी मुझे दूसरा एक्चुअली बनाना था, लेकिन मुझे उस टाइप की स्टेंसिल लोकल एरिया में मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसी का मैं कुछ जुगाड़ लगाकर बड़ी डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो बस मैंने यही स्टेंसिल ले ली है और चारों तरफ से मैंने क्या किया है, अच्छे से पहले टेप लगा लेना। स्टेंसिल पर जब भी आप काम करो ना तो चारों तरफ अच्छे से टेप लगा लो, जिससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा और फैलेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पूरे में फिल कर लिया था। बिल्कुल हमें ध्यान से एक एक कोना फिल कर देना है ताकि डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से उभर कर आए। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा बनकर तैयार हो गया है। और आपको मैं बताऊं तो वॉल पुट्टी इतनी अच्छी होती है, जो लोग क्राफ्ट करते हैं ना उसके लिए वरदान जैसी है। जैसे इसको अभी मेरा होकर कितना दिन हो गया है, और आप जब तक इसको छुरी से खरोच कर इस तरह से पतरे से नहीं निकालोगे ना तब तक ये निकलने वाला नहीं है। और बिल्कुल दिखने में इस तरह लगेगा जैसे लकड़ी से हमने इस पर डिज़ाइन बनाया है। तो ये देखिए मैं इस तरह से इस वाले पल्ले पर भी कर लिया है मैंने, और पूरी मैंने एक स्क्वायर डिज़ाइन बीच में तैयार कर ली है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह का शूरैक पर ही करो। आपके पास कोई भी पुराना फर्नीचर हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर भी आप इस तरह से स्टेंसिल से या किसी भी चीज़ से वॉल पुट्टी से ऐसे कोन में आप इस तरह का पेस्ट बनाकर और कोन से भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आप जब डिज़ाइन कर कर पेंट करोगे ना तो आपका बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आपका पुराना वाला फर्नीचर है। इतना खूबसूरत बनने के बाद तैयार होता है। तो ये देखिए मैंने सारा स्टेंसिल वाला काम डन कर लिया था, और जब सूख गया था ना
तब मैंने ये वॉल पेंट है क्रीम कलर का, जो मेरे पहले वाले जो पेंट था ना उस टाइम का बचा हुआ पेंट है, उस पेंट को मैंने एज ए बेस पेंट यूज़ कर लिया है कि अब ये मैंने सोचा चलो इसी को मैंने बेस की तरह इस्तेमाल कर लेती हूँ और फिर इसके ऊपर मैं वॉल का कलर जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। तो ये वाला बचा हुआ था इसीलिए मैंने ये कर लिया है। आप चाहिए तो आप प्राइमर भी लगा सकते हो। और ये मैं पूरा इस पर कर लूँगी। और देखिए डिज़ाइन कितनी खूबसूरत हमारी बनी हुई है। कॉर्नर वाला डिज़ाइन भी मैंने उसी स्टेंसिल से चारों तरफ बना लिया था। देखिए यहाँ पर मैंने छोटे कॉर्नर बनाए थे और इस तरफ मैंने थोड़े लंबे टाइप के कॉर्नर बनाए थे। तो इस तरह से छोटे मोटे आइडियाज़ लगाकर आप अपने घर में ही पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेंसिल मैंने देखिए एक बार लाई थी और कितनी बार मैंने इस्तेमाल कर ली है जगह जगह। और अब देखिए मेरा एक कोट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे एक्चुअली बाहर एक सीटर भी चाहिए था, तो ये आइडिया मेरा बाद में आया। ये मैंने साइड टेबल जब भी शूरक बनवाया था ना तो बच्चों के रूम के लिए बनवा लिया था, तो मैंने सोचा चलो इसी साइड टेबल को मैं सीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ और दोनों मैच भी हो जाएंगे। और मुझे बाहर जो अपनी ज़रूरत है बैठ कर जैसे शू पहनने के लिए एक सीटर चाहिए होता है तो वो भी मेरी पूरी हो जाएगी। तो मैंने इसको भी पेंट कर लिया है और बाद में पेंट करने के बाद मैंने इस पर स्टेंसिल से डिज़ाइन भी बना ली थी जो कि सेम मैच कर और फिर मैंने इस पर पेंट का काम किया था। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों मैच हो गए हैं अब। और अब मैं इस पर पेंट करने के लिए फिर से दीवार का पेंट ले लूँगी अपने घर में जो मेरा पहले हुआ है वही वाला। तो एक्चुअली क्या है, ये बहुत डार्क पेंट था, ये अभी दिखने में आपको ये कलर लग रहा है पर क्या बहुत कम था। और ये इस तरह के पेंट आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पड़ते हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा पानी मिला देती हूँ तो हो जाएगा, मतलब दोनों चीज़ में। ये वाला पेंट कलर था और इस पर मैंने सोचा गोल्डन कलर की जो डिज़ाइन में बनाऊँगी ये और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने उस हिसाब से ये वाला पेंट लिया था। पर मैंने जब भी पानी मिला दिया तो पेंट की कुछ इस तरह की हालत हो गई थी। देखिए पूरा पेंट फैल रहा था जो कि दिखने में उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। और इस पर मैं दोबारा अगर एक और कोट लगा देती तो शायद ये पूरा ठीक हो जाता, लेकिन मेरे पास पेंट ही ख़त्म हो गया था। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी मैं भी DIY करती हूँ तो हमेशा होते रहते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट तो मैं करते ही रहती हूँ, जो मुझे खुद ही नहीं पता होता है कि क्या बनने वाला है, बस जो मन में आता है मैं करते रहती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह का सिंगल कोट के बाद ये हालत थी और देखिए कलर पूरे फैले फैले लग रहे थे क्योंकि पानी ज़्यादा था। अब मैंने क्या किया, फिर उसी पेंट के डब्बे में जो मेरा डाइनिंग वॉल वाला जो पेंट था ना वो वाला मिला दिया, तो दोनों मिलकर कुछ इस तरह का बीच का कलर बनकर तैयार हो गया। क्योंकि ये भी मेरे घर के थीम के हिसाब से चल जाएगा, तो मैंने सोचा चलो इस तरह का करती हूँ। तो ये बीच का कलर बनाकर कुछ इस तरह से मैंने इसी के ऊपर फिर कर दिया था। और जब मैंने ये किया ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि इसको करने के बाद ये जो पूरा फैल गया था, मर्ज हो गया था, तो अंदर अलग ही टाइप का एक टेक्सचर बन गया था, जिससे क्या वो और भी एंटीक वाला लुक दे रहा था। जैसे थोड़ा फैला फैला अंदर अलग ही टाइप का टेक्सचर बनकर तैयार हो गया था, ये देखिए आप। और इससे मुझे ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे अगर पूरा प्लेन कलर होता तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा कहीं पर ज़्यादा डार्क हल्का इस तरह का होकर और भी ज़्यादा एंटीक लुक आ रहा था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस पर एक और कोट नहीं किया। हालांकि मुझे डाइनिंग वॉल वाला पेंट मेरे पास था और भी, लेकिन मैंने सोचा नहीं मैं इसी तरह से रहने देती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने क्या किया, ये गोल्डन ऑयल पेंट था उससे मैंने थोड़ा ट्राई किया साइड पर कि देखती हूँ ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बस इसी तरह से रख कर, और मैंने बताती हूँ आपको गोल्डन पेंट मैंने कैसे किया। जो ढक्कन पर लगा हुआ था ना उतने से पेंट से मैंने पूरे में कर लिया, समझिए बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। 20-25 रुपये का आप एक्रेलिक पेंट भी लाते हो ना गोल्डन, तो मुश्किल से 2-3 रुपये का इस्तेमाल होगा आपका। बस हल्का सा ज़्यादा लगाओगे तो दिखने में अच्छा भी नहीं लगेगा और गोल्डन कलर के धब्बे दिखेंगे। बिल्कुल हल्का सा लेना है, अगर ज़्यादा लग जाए तो आप किसी चीज़ में पोंछ ले। और फिर इसको पूरे में इस तरह से टैप टैप करना है हल्के हाथों से, तो जिससे क्या होगी आपकी डिज़ाइन बिल्कुल उभर कर आ जाएगी और एंटीक वाला लुक देने लगेगा। तो इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ। देखिए पीछे जो कलर है वो भी देखिए आप, कितना अच्छा इसका टेक्सचर लग रहा है। तो इस तरह से देखिए पूरा बन गया था और बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एंटीक फर्नीचर हमने बनवाया। और ये जो हैंडल थे उसको भी मैंने ये गोल्डन कलर के ऑयल पेंट से पेंट कर लिया था, जिसके बाद ये बिल्कुल नए लग रहे थे और ख़ूबसूरत भी देखिए कितने लग रहे हैं। तो अब मैं इसको लगा दूँगी और आपको पूरा फाइनल लुक बताऊँगी। तो ये काम भी मैंने बिल्कुल आसानी से हो जाता है, स्क्रू वाला था तो बिल्कुल आसानी से लग गया था।
तो ये देखिए मेरा बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको देखकर कौन बोलेगा कि ये येलो वाला पुराना शुरेक था हमारा, बिल्कुल वो दिखने में पहचान में ही नहीं आ रहा है। इतना अच्छा बनने के बाद तैयार हो गया। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर का टेक्सचर आप कलर का देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको करवाया है इस तरह का पुराना लुक देने के लिए। और सीटर बनाने के लिए फिर मैंने ये वाला लकड़ी ले लिया है, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। जब भी फर्नीचर का काम हुआ था तो मैंने रख दिया था उठाकर। तो ये पतली लकड़ी मैंने ले ली है। या डायरेक्ट मैं इस पर भी सीट बना सकती थी, लेकिन मैंने इस पर बनाया ताकि मुझे कभी चेंज करना हो तो आसानी होगी, निकाल कर मैं इसको बदल भी सकती हूँ। तो इसको मैंने जो ऊपर की जो सीट थी ना उसके साइज़ के अकॉर्डिंग काट लिया था। और ये एक पुरानी फोम भी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसको भी उस सीट के हिसाब से काट लिया था। बहुत पुरानी थी, देखिए कितनी जल्दी फट भी जा रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इसी से काम चलाना है पड़ेगा। तो मैंने ये कट करके ले लिया है। और इस पर मैं एग्जैक्ट ये कलर का कपड़ा एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था, तो मुझे ये वाला मिला, तो मैंने इस तरह का वेलवेट का एक कपड़ा ले लिया है। और ये स्टेपलर पे वुडन स्टेपलर है, जो 350 रुपये में आपको मिल जाएगा, पर बहुत काम का। अगर आप हमेशा DIY करते हो तो लीजिए, नहीं तो आप मोची किला होता है ना, उससे भी इस तरह का काम एक आध अगर कर रहे हो तो चल सकता है। लेकिन मुझे तो मैं हमेशा करती हूँ डाइनिंग चेयर जो मैंने चेंज किया था, तो इसकी स्टेपल ये वुडन स्टेपल की वजह से इतनी जल्दी मेरा काम हो गया था। तो बस इसको क्या करना होता है, इस तरह से रख कर आपको, और अब जैसे हम स्टेपलर ये करते हैं ना कागज़ में, उस तरह से बस दबा देना होता है। बहुत आसानी से ये वाला काम हो जाता है। तो एक सीट बनाने में आपको कम से कम 70 से 80 बार स्टेपलर लगाना पड़ता है, तब जाके आपका बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से लगता है। बस इसमें यही काम करना होता है कि खींच खींच कर हमें लगा देना होता है। और अगर आपके पास इस तरह का ये नहीं हो, तो आप बिना इसके करना चाहते हो, तो आप मेरा टायर वाला DIY देखिए, उसमें मैंने मोची किला जो होते हैं छोटे छोटे, उसका इस्तेमाल करके ये वाला सीटर बनाया था, जो आपको साइड में पिक्चर में दिख रहा है। तो आप उस तरह से भी बना सकते हो। तो बस इस तरह से देखिए कॉर्नर को अच्छे से मैं फिनिशिंग देकर और फिर लगा लूँगी सारे में स्टेपलर। तो ये काम भी उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे पास ये पिन था, स्टेपलर था, इसीलिए तो मैंने ये पूरा कर लिया है। और बस इसको खींचकर अच्छी तरह से बस हमें लगाते जाना है। और बाद में मैंने इसको अपने उस पर सीट पर लगा भी लिया था। वो क्लिप मेरे पास नहीं है, शायद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, कि पता नहीं मिस हो गई। तो मेरा ये सूरैक और सीटर दोनों बनकर तैयार है। और आप उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये मेरा एंटिक लुक वाला डिज़ाइन। इस तरह से आप भी अपने फर्नीचर को बिल्कुल नया लुक दे सकते हो। और देखिए अब ये कितना अच्छा मेरे घर के साथ मैच भी कर रहा है और बिल्कुल नया लग रहा है। दिखने में बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि वो हमारा येलो वाला सूरैक है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमारा ये दोनों सेट सीटर का और ये सूरैक का बनकर तैयार हो गया है। और अब इसका मैं बाहर रख दूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसी तरह से कबाड़ से जुगाड़ टाइप के आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।